हेलो स्टूडेंट्स, साइकोलॉजिकल स्टडी में आपका हम स्वागत करते हैं। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ हम आए हैं। तो आज का टॉपिक है सिनैप्टिक ट्रांसमिशन। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। इसमें आपको मैंने बताया था नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्व सेल, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, फंक्शन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिसेप्टर, इफेक्टर, सारी डिटेल्स आपको बताई थी। जो लोग मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नीचे लिंक डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बनाते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। सिनैप्टिक ट्रांसमिशन ये क्या होता है? जनरली इसे हम कहते हैं सिनैप्टिक ट्रांसमिशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच अ न्यूरॉन कम्युनिकेट्स विथ अ टारगेट सेल अक्रॉस अ साइनेप्स। सिनैप्टिक ट्रांसमिशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन की टारगेट सेल के साथ कम्युनिकेट करता है। तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था, यहाँ भी मैं बता रही हूँ। स्ट्रक्चर बेस पर न्यूरॉन के 3 टाइप्स होते हैं: डेंड्राइट्स, सेल बॉडी जिसे सोमा भी कहते हैं, एक्सॉन। यहाँ पर थोड़ा और क्लियर पिक्चर मैंने कर दिया। डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन येलो कलर से है। यहाँ देखिए, ये एक्सॉन जो है माइलिन शीट से ढका हुआ है, और लास्ट में आपका है एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल इसे एक्सॉन नॉब्स भी कहते हैं। इसके क्या फंक्शन है ये मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। यहाँ देखिए, एक्सॉन यानी कोई भी जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल जो स्टिमुलस होता है या जो इंफॉर्मेशन होती है, जो मैसेज होता है, वो डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी में इंटर करता है और वहाँ से ऑन वे होता है एक्सॉन के लिए, और एक्सॉन से फ्लो होते हुए टर्मिनल एक्सॉन तक पहुँचता है। सिनैप्टिक ट्रांसमिशन को हम डेफिनेशन के रूप में इस प्रकार बता सकते हैं: अ स्पेशलाइज्ड जंक्शन एट विच अ न्यूरॉन कम्युनिकेट विथ अ टारगेट सेल, अनदर न्यूरॉन, मसल्स, glands, etc. At a synapse, a neuron releases chemical transmitter that activates special sites called receptors on the target cell. कहने का मीन्स है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच जो गैप होता है या जो स्पेस होता है उसे हम जंक्शन कहते हैं, और इस जंक्शन को हम टेक्निकल टर्म्स देते हैं सिनैप्टिक क्लैप्स। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट कैसे करता है? ये जो गैप होता है ये माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है, वो माइक्रोस्कोपिक गैप के थ्रू वो कांटेक्ट करता है, और उस गैप को हम कहते हैं सिनैप्टिक क्लैप्स। तो जब वो कांटेक्ट करता है, मैसेज पास करता है, तो दूसरे टारगेट सेल तक वो प्रेजेंट होता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जिसके थ्रू एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को कम्युनिकेट करता है टारगेट सेल के साथ, दैट मीन्स एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को एक स्पेशलाइज जंक्शन के थ्रू कम्युनिकेट करता है टारगेट सेल के साथ। टारगेट सेल कुछ भी हो सकता है, लाइक अनदर न्यूरॉन, मसल्स,
सेल या फिर ग्लैंड्स के साथ कम्युनिकेट करता है। XYZ यानी जो भी उसके प्रोसेस में है, कुछ भी हो सकता है। तो ये देखिए, ये न्यूरॉन के दो फिगर हैं। इससे स्पष्ट है कि दोनों न्यूरॉन के बीच में आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इनके बीच में जंक्शन होता है, मीन्स गैप होता है। क्योंकि ये मैंने फिगर बनाया है इसलिए इसमें गैप ज़्यादा दिखाया है, ये ओनली माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। इससे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। नाउ फर्स्ट न्यूरॉन सेकंड न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेट कैसे करेगा, इसे जानने के लिए सबसे पहले न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमने कहा भी कि पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था। अब देखिए, इसको थोड़ा सा इंडिकेट किया है मैंने। जो एरो है ये क्या है, डेंड्राइट्स। एक न्यूरॉन यानी फर्स्ट या प्री न्यूरॉन, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और सेकंड है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो एरो इंडिकेट कर रहा है डेंड्राइट्स, यानी नर्व इम्पल्स कहाँ जाती है, डेंड्राइट, और ये डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी या सोमा में प्रेजेंट होती है, फिर वहाँ से फ्लो करती है एक्सॉन के लिए, और फिर लास्ट में है जो हमने 3 पॉइंट दिया है, सर्कल किया है ये। इससे पहले क्या है, डेंड्राइट्स के बाद सोमा, सोमा से फिर एक्सॉन, और एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचते। वहां पर टर्मिनल नॉब होते हैं, एंड पॉइंट होता है, इसे एंड ब्रश भी कहते हैं। तो ये सूचना फिर सेकंड न्यूरॉन में भी हमने कहा यही चीज़ है, सेम। डेंड्राइट्स है, सेल बॉडी या सोमा है, फिर एक्सॉन है, फिर टर्मिनल पॉइंट। मेनी साइज के होते हैं न्यूरॉन। तो इसी तरह से एक के बाद एक जो हमारा नर्व इम्पल्स से कैसे पास होती है, वो एक जंक्शन के थ्रू डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है। तो जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट करता है तो ये एक मैसेज पास करता है, और ये मैसेज ही नर्व इम्पल्स कहलाता है। मीन्स सबसे पहले हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू नर्व इम्पल्सेस कहाँ जाती है, डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी यानी कि सोमा में जनरेट होती है। बीच में देखिए एक पॉइंट्स बना हुआ है सर्कल की तरह, तो वहाँ पर जनरेट होती है और प्रोड्यूस होकर एक्सॉन के साइड पास होती है। दैट मीन्स नर्व इम्पल्स सेल बॉडी से प्रोड्यूस होकर एक्सॉन की साइड में फ्लो करती है और एक्सॉन टर्मिनल तक जाती है, जहाँ, अब इसको थोड़ा फिगर चेंज कर देते हैं। न्यूरॉन फर्स्ट ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर का है, और न्यूरॉन सेकंड लाइट ग्रीन कलर का है। तो यहाँ पर देखिएगा एक्सॉन के थ्रू जो मैसेज फ्लो हो रहा है वो एक्सॉन टर्मिनल तक पहुँचती है, जहाँ पर वेसिकल प्रेजेंट होती हैं। वेसिकल ध्यान दीजिएगा, स्काई ब्लू और लाइट ग्रीन न्यूरॉन जो जहाँ पर मिल रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर माइक्रोस्कोपिक गैप है। उसी माइक्रोस्कोपिक गैप का लॉर्ड्स फिगर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एरो के थ्रू। देखिए यहाँ पर मैंने पिक्चर बनाया है, थोड़ा सा और क्लियर कर दें। यहाँ मैंने रेड कलर से दिखाया आपको। तो जो मैसेज टर्मिनल पॉइंट तक आ रहा है वो कहाँ पहुँच रहा है, एंड ब्रश तक या टर्मिनल तक, टर्मिनल तक पहुँच रहा है। अब आप देखिएगा इसमें 5 सर्कल बने हैं और उसमें ब्लैक कलर के पॉइंट्स, सभी सर्कल में 4-4 पॉइंट्स बने हैं। ये जो 4-4 पॉइंट्स हैं यही वेसिकल्स हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं। यानी टर्मिनल्स, एक्सॉन टर्मिनल्स में जब जाती है तो वहाँ पर क्या होते हैं, वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर होता है। यहीं पर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एक तरह का एक मैसेज है जो एक न्यूरॉन के टारगेट सेल में जाता है। यानी यहाँ से जो मैसेज मिलेगा वो दूसरे न्यूरॉन के टारगेट सेल में वो पास करेगा। सो
एक न्यूरॉन कॉमनली दूसरे न्यूरॉन में केमिकल फॉर्म में कम्युनिकेट करता है। मीन्स केमिकल फॉर्म क्या हुआ, मैसेंजर ट्रांसमिट करता है, यानी केमिकल फॉर्म क्या होता है कि एक मैसेंजर है जो ट्रांसमिट करता है, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर समझ में आया आप लोगों को। ये जब टर्मिनल नर्व तक हमारे जो नर्व इम्पल्सेस आती हैं तो वहाँ पर वेसिकल्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं, और वेसिकल्स में ही क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो जैसे ही नर्व इम्पल्स आती है वेसिकल्स प्रेजेंट होती है और न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पर एक्टिव होता है, और ये क्या करता है, दूसरे न्यूरॉन के टारगेट सेल के लिए वो अपने आप को एक्टिव करता है। सो नर्व इम्पल्सेस यहाँ पर क्या होंगी, जनरेट होती हैं, तो साइनेप्टिक वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं और न्यूरॉन को ट्रिगर करते हैं। यानी जब वेसिकल्स में नर्व इम्पल्सेस आई तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। नर्व इम्पल्सेस आती हैं टर्मिनल नर्व में तो क्या प्रेजेंट होता है, वेसिकल, और जब वेसिकल में नर्व इम्पल्सेस आती हैं तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, न्यूरॉन को ट्रिगर करता है, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। मीन्स जब न्यूरॉन ट्रिगर होता है तो साइनेप्टिक वेसिकल साइड में माइग्रेट करती हैं, यानी कि जो प्री न्यूरॉन के जगह प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यानी जो वहाँ से प्री न्यूरॉन आ रहा है नर्व इम्पल्स के थ्रू मैसेज आ रहा है, वो क्या होता है, वहाँ पर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस करके रिलीज करता है। न्यूरोट्रांसमीटर कैसे रिलीज होता है, वहाँ पर एक प्रकार का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, यानी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं और न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस करके रिलीज करता है। जब ये रिलीज होता है तो दूसरे न्यूरॉन के टारगेट सेल में डेंड्राइट के रिसेप्टर सेल प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि 3 पॉइंट ये क्या है, वेसिकल्स है, और 4 पॉइंट आपका क्या है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स है। यानी यहाँ पर देखिए ब्लू कलर का जो मैंने न्यूरॉन दिखाया है आपको, वहाँ पर 2nd नंबर से मैंने डेंड्राइट दिखाया, तो ये डेंड्राइट यहाँ पर कहाँ है, 4 नंबर में। और जो येलो कलर से दिखाई दे रहा है वो क्या है, रिसेप्टर्स हैं। जैसे ही यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होता है और हमारे न्यूरॉन जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, वैसे ही ये येलो कलर का रिसेप्टर्स एक्टिव होता है। वो क्या करता है, रिसीव कर लेता है। वो जो जितने ये रिसेप्टर सेल है ये नर्व इम्पल्सेस को रिसीव कर लेता है, मीन्स मैसेज को एक्टिवेट करता है टारगेट सेल में परफॉर्म करने के लिए। सो इन शॉर्ट क्या है, जो फर्स्ट न्यूरॉन या प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन या सेकेंड या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन दोनों के बीच में जंक्शन या माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, जिसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, और इसी जंक्शन के थ्रू एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन की टारगेट सेल के साथ कम्युनिकेट करता है, यानी कि नर्व इम्पल्सेस दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करता है। तो आई होप आपको सिनैप्टिक ट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। जो लोग पिछले वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो पहले उस वीडियो को वॉच कर लेंगे, तब इसे देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करिएगा, ताकि जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर दें। थैंक्स।